अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूएसबी के ज़रिए से विंडो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम मेथड आएंगे। एक ही तरीका है, चाहे वो विंडो 7 है, 8 है, 10 है या विंडो 11 है। तो आज हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं विंडो 11 है, तो सेम मेथड बाकी विंडो पे अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो अब आता है कि विंडो कितने तरीक़ों से होती है, तो उसके 2 से 3 मेथड हैं। एक पहला तरीके में क्या है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम की जाती है विंडो, लेकिन अमूमी 2 हैं। एक आप या डीवीडी को यूज़ कर सकते हैं या नंबर 2 यूएसबी। तो जो डीवीडी का भी दौर था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पहले उसकी डिमांड होती थी, लेकिन अब सिर्फ यूएसबी ही यूज़ होती है हमारे तमाम सॉफ्टवेयर के लिए या तमाम विंडोज़ के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी विंडो करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो यूएसबी है जिसमें हमारी विंडो मौजूद है, उस यूएसबी को हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने सिस्टम को ऑन करेंगे और सिस्टम ऑन करने के बाद सबसे पहले हमने फ़ौरन अपने सिस्टम को प्रॉपर ऑन होने से पहले बूट मेन्यू में जाना है। अब अगर आपके पास डेल सिस्टम है तो डेल सिस्टम में हम F12 की जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है प्रेस करते हैं, उसके बाद हमारे पास बूट मेन्यू या बूट के ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमसे वो पूछता है कि आपने सीडी से बूट लेनी है, यूएसबी से लेनी है, हार्ड डिस्क है, वगैरह वगैरह ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें हमने यूएसबी से क्योंकि विंडो कर रहे हैं, अगर सीडी है तो सीडी वाले को सिलेक्ट करके हम इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद वो हमसे कहेगा कि प्रेस एनी की, ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करनी है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब आगे एचपी में हम एस्केप बटन प्रेस करते हैं। एस्केप बटन के बाद वो वहाँ पे बूट मेन्यू के ऑप्शंस आ जाते हैं। वो F6 भी होता है, F9 भी हो जाता है। तो आप F6 जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद वो अगेन आपसे पूछेगा कि किस से बूट लेना है, यूएसबी है या सीडी, वो ही प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपने अगेन यूएसबी को सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना। इसी तरह बाकी भी जो सिस्टम है उनके बायोस में जाने के लिए यानी बूट में जाने के लिए मुख्तलिफ कीज़ हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अपने सिस्टम यानी डेल है, एचपी, तो वो आपको की बता देगा। अब मेरे पास जो है वो हायर है, मैं हायर पे ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि बाकी सिस्टम के लोगों को पता है कि कैसे है। तो हायर के जो हैं उनमें हम पहले एस्केप बटन प्रेस करेंगे। एस्केप बटन जैसे प्रेस करेंगे हम बायोस की मेन सेटिंग्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर वाले टैब से बूट टैब पर जाएंगे। नीचे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ये बूट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जितनी आपकी हार्ड डिस्क लगी होंगी उतने ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। तो पहले नंबर पे मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो विंडो होगी और दूसरे ऑप्शन पे मेरी फ्लैश जो यूएसबी मैंने लगाई। अब बूट होता क्या वो समझ लें। फॉर एग्जांपल हम हार्ड का कुछ हिस्सा यानी सी ड्राइव जिसे कहते हैं वो अलहदा कर देते हैं पार्टीशन, और सिस्टम के लिए उसमें हम कर देते हैं विंडो। तो जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो उस प्रोग्राम में स्टार्ट हो रहा है यानी उस ड्राइव में स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमारी विंडो मौजूद होती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बूट का ऑप्शन जो है वो हार्ड डिस्क है। अगर हम यूएसबी को क्योंकि बूट बनानी होती है, पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा कि बूट कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ से उसकी लोकेशन चेंज करेंगे कि अब वो हार्ड की तरफ मूव ना करे, वो जाए यूएसबी की तरफ से या डीवीडी रूम की तरफ से। अब जब वो उसका बूट का ऑप्शन चेंज हो गया और वो यूएसबी की तरफ टर्न हो जाता है, तो जब वो उसकी तरफ मूव करता है तो उसमें क्योंकि होता है सेटअप, और सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी विंडो हो जाती है। फिर जब विंडो हो जाती है तो हम अपनी यूएसबी को निकाल देते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हार्ड डिस्क की तरफ दोबारा आ जाता है और हमारी जो विंडोज़ होती है वो रन हो जाती है। अब सिंपल एचपी में हमने ये बायोस की सेटिंग कर ली, बाकी में भी कर ली, इंटर करेंगे और रन कर देंगे। अब मैं यहाँ से आकर हम नेक्स्ट टैब में जाएंगे सेव एंड एग्जिट पे, तो सेव चेंजेस एंड एग्जिट पे क्लिक करके इंटर कर देंगे और यस कर देंगे कंफर्मेशन करके। अब कुछ ही टाइम के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा सेटअप स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले वो हमारे पास लैंग्वेज का पूछेगा कि आपने किस लैंग्वेज में करना है। तो मेरे लिए ये लैंग्वेज ठीक है और कीबोर्ड हम यूएस का ही स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से सिंपल हम नेक्स्ट कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो विंडो 11 में थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं। और एक बात और याद में रखिए कि विंडो 11 जो है, एक तो इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, दूसरा इसमें 32 बिट का उन्होंने ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे पहली विंडोज़ में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते थे, लेकिन अब नहीं चला सकते। तो यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस को। अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये जून 2021 को ही लॉन्च हुई है, तो नेक्स्ट कर दें। और यहाँ से हमें पूछेगा 2 ऑप्शन है, अपग्रेड या कस्टम। अपग्रेड में क्या होता है, अगर आपके पास कोई विंडो अपग्रेड है इसमें, तो वो पुरानी विंडो जो आपके पास है तो उसमें अपग्रेड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कस्टम करूँगा क्योंकि मुझे इंस्टॉल करनी है। तो कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास उतनी ड्राइव्स आ जाएंगी जितनी मेरे सिस्टम में मौजूद होंगी। ये मेरी हार्ड ड्राइव आ गई, ये मेरी सी ड्राइव हो गई, और ये जो एमबीज़ में मेरी ड्राइव्स हैं, ये ड्राइव्स नहीं हैं, ये कुछ पोर्शंस जो हमारा सिस्टम है वो रख देगा, जिसको रिकवरी के तौर पर या बैकअप के तौर पर यूज़ कर होता है। जब हमारी मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से मेमोरी को वो यूज़ कर होते हैं। तो मेरी हार्ड डिस्क ये है। तो सबसे पहले हम इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करेंगे। ओके, इस तरह मैं बाकी मेमोरीज जो हैं उनको भी फॉर्मेट कर दूंगा। याद रहे कि आप अपनी हार्ड डिस्क को ना फॉर्मेट करके बैठ जाइएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही, मैंने 2 बनाई हुई है पार्टीशंस। एक में मेरी हार्ड है और दूसरे में मेरी सी ड्राइव है, तो मेरी बाकी नहीं है। तो आपके सिस्टम में 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, वो आपने जिस तरह बनाई है। तो वो अब मैंने यहाँ से सी ड्राइव जो मेरी हार्ड डिस्क है उसको सेलेक्ट किया जिसमें मेरी सी ड्राइव है, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ से अपनी जो वीडियो है वो स्किप कर दूंगा या फास्ट फॉरवर्ड, ताकि आपका टाइम बचे और आप बोर ना हो। तो हमारे 3 जो फाइल्स हैं वो तो हो चुकी हैं। तो 4th हमारा अपग्रेडेशन वाला हो गया और लास्ट फिनिश ऑलमोस्ट हमारी विंडो हो चुकी है। तो इसके बाद जो इसकी सेटिंग्स हैं वो हम करेंगे। तो जैसे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो तो आपने अपनी USB लाजमी निकाल लेनी है जो आपने विंडो के लिए इंसर्ट की हुई थी। तो मैं USB अपनी निकाल लेता हूँ। तो हमारी विंडो के सेटअप स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से हम कुछ सेटअप करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे, तो यूनाइटेड स्टेट हमारे लिए ठीक है, या यहाँ से हम अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यस कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड US ठीक है हमारे लिए। उसके बाद नो स्किप कर दें। कोई अगर आपने कोई और लेआउट इंसर्ट करनी है, यानी US कीबोर्ड है, इसके अलावा बाकी हैं, तो उनमें से अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो ऐड लेआउट पे जाकर। तो मैं स्किप कर दूंगा। तो यहाँ से हम आकर आई डू नॉट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, और यहाँ से हम अपने जो डिवाइस है उसका नेम दे देंगे या अपना यूज़र नेम जो भी देना चाहो, पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पासवर्ड लाजमी दें, क्योंकि इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है विंडो का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो हैं उनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करके उनके आंसर दे सकते हो। अगर आप कल को भूल जाते हो अपना पासवर्ड, तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देकर अपनी विंडो को ऑन कर सकते हैं। सिक्योरिटी देने के बाद हम इंटर कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट, ये वो सेटअप्स हैं जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये वाले जो सेटअप्स हैं ये एक्स्ट्रा आते हैं, और विंडो 10 के चेंज होंगे, इसी तरह विंडो 7 के भी चेंज होंगे। तो कुछ वक्त के बाद ये अब एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रही हैं बैकअप पे, तो कुछ वक्त लेगा, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा।
तो फाइनली हमारी विंडो हो चुकी है और फर्स्ट लुक आपके सामने है कि किस तरह का है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट मेन्यू आ रहा है टास्क बार पे, वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो आप अगर इसको चेंज करना भी चाहें तो पहले राइट क्लिक करें, टास्क बार सेटिंग्स पे जाएं और यहाँ से आप टास्क बार अलाइनमेंट को लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी लगे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट लुक जो आपके सामने है। मज़ीद इसको अभी मैं अपने लिहाज से सेटअप करूँगा, आप अपने लिहाज से कर लीजिएगा। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो करिएगा। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप्स पसंद आए होंगे, समझ भी आए होंगे। तो फाइनली हमारी विंडो हो चुकी है। उम्मीद है आपको फर्स्ट लुक भी अच्छा लगा होगा और तमाम स्टेप आपको इजी लगे होंगे और समझ आए होंगे। सेम मेथड है बाकी विंडोज़ के लिए भी। तो उम्मीद है अब आप अपने कंप्यूटर की विंडो खुद कर सकते हैं और करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।